हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के बार इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के हमारे बीएससी नर्सिंग के अंदर फोर्थ सेमेस्टर का। ये हमारा फिफ्थ चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे बर्निंग या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो गई, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई। तो इन सभी से रिलेटेड हम लोग जो नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे पूरे ही चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए या फिर आप कुछ अच्छे नोट्स की मतलब ऐसे खोज कर रहे हो, तो आपको ये हमारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर ये, जिसपे आपको मैसेज करना होगा और प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रखा है जो कि आपको सीधा जो नोट्स है वहां तक पहुंचाएगा, ठीक है। वहां से आप परचेज करो और ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोट्स में क्या ऐसे मतलब की खासियत है, तो इसमें हम बात करें तो ऐसे पैटर्न में मैंने प्रॉपर ये नोट्स तैयार किया है कि आप अगर इस नोट्स को पढ़ते हो तो एक तो पहले आईएनसी रिलेटेड है, आईएनसी में आईएनसी के मतलब कि सिलेबस ओरिएंटेड है। तो इसमें ये फायदे हैं कि जो भी हमारे मतलब कि अदर जो स्टेट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी आप अदर कॉलेज के हो, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इससे नोट्स बना सकते हो और जो आईएनसी का सारा ही जगह पे ऐसे फॉलो होता है, तो इसको यूज कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि मैंने इसको प्रॉपर प्रिपेयर किया है, मतलब कि जो आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं और मतलब कि जैसे हमें पैटर्न में, जिस पैटर्न में हमें मतलब कि जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एग्जाम में लिखते हैं, उसी पैटर्न में मैंने प्रॉपर तरीके से तैयार किया है, ठीक है। तो जिससे ये फायदा होगा कि आपको अगर मतलब कि कुछ नहीं भी आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे हेडिंग्स हैं जो कि आप देख के इसे प्रॉपर तरीके से जो याद हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही में हमारे जो व्हाट्सएप का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है, तो वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं। तो अगर हम बात करें तो अब पहले हम लोग आईएनसी के सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या हमें देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो हमारा ये फिफ्थ चैप्टर है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के एएचएन का, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे जो भी हमारा स्किन और टिश्यूज है उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पार्ट में, ठीक है। उसमें जो भी हमारा अलग अलग टिश्यू है और मतलब कि स्किन है उसके बारे में बात करेंगे। देन सेकेंडली हम लोग हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल असेसमेंट हो गया, या फिर असेसमेंट बर्निंग का कैसे करते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग देते हैं तो वो कैसे होता है, और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बर्न रहेगा। उसके बाद से रिकंस्ट्रक्टिव जो सर्जरीज है, कॉस्मेटिक सर्जरीज क्या होती हैं, अलग अलग जो टाइप्स है उसके क्या होते हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। लीगल और जो एथिकल मतलब कि एस्पेक्ट होते हैं इसके, वो सब देखेंगे। साथ ही में देखें तो हम लोग जो भी स्पेशल थेरेपीज होती हैं, जैसे कि हमारा एलईडी हो गया, वैक्यूम मतलब कि ड्रेसिंग हो गया, फिर आपके जो लेजर थेरेपी हो गया, तो ये सब के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो अगर हम देखें तो पहले हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, और ये नोट्स आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें बर्न के बारे में, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें आप देखो तो जो बर्न है वो देखा जाए तो मोस्ट ऑफ मतलब कि मोस्ट सीरियस ऐसे ट्रॉमा होता है जो कि अफेक्ट करता है आपके स्किन को, टिश्यूज को, और ये बहुत ज्यादा ऐसे कॉज करता है। फिजिकल इंजरी हो गया, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है, या फिर इन्फेक्शन रिस्क बढ़ा देता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देता है। साथ ही में देखें तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक ऐसे सर्जरीज की इंपॉर्टेंस हो जाती है, जो कि हमारे फंक्शनल और मतलब कि जो भी एस्थेटिक मतलब कि हमारा रिकवरी है तो उसमें काम में आता है, ठीक है। अगर देखें तो नर्सेस जो है बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं, जैसे में रिकवरी का, ऑनसेट का, या फिर ऐसे देखें तो हमारे मैनेजमेंट में, रिहैबिलिटेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्किन के बारे में। तो अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यूज और इसके बारे में देखेंगे, तो स्किन जो है लार्जेस्ट हमारा ऑर्गन होता है जो कि हमारे बॉडी को ऐसे देखते हैं, और मतलब कि बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो इसमें तीन लेयर्स होती हैं, जिसमें हम देखें तो एपिडर्मिस है जो कि आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट होता है। इसमें जो है मतलब कि आपको केराटिनोसाइट देखने को मिलते हैं, मेलिनोसाइट देखने को मिलते हैं, लिंगरहैंस सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। कोई इसमें ब्लड नहीं होता, और इसमें जो है ये जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा लेयर होता है जिसको हम लोग डर्मिस बोलते हैं, डर्मिस क्या होता है, तो ये थिक मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो ये ब्लड वेसल्स और जो भी हमारे नर्व्स, हर मतलब कि हेयर के फॉलिकल्स हो गए, स्वेट हो गया, सेबेसियस ग्लैंड है, तो ये सब रखता है, ठीक है। प्रोवाइड करता है जो भी स्ट्रेंथ और मतलब की इलास्टिसिटी है, तो इस सब में, ठीक है। तो अब हम तीसरे लेयर की बात करें, जो कि हमारा मतलब कि तीसरा जो लेयर होता है वो सबेसियस ग्लैंड है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है। इसमें क्या है, तो हमारा जो है हाइपोडर्मिस होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि कंपोज होता है हमारे फैट और कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। इसमें क्या है, तो मतलब कि एनर्जी का स्टोरेज हो गया, इंसुलेशन हो गया, तो ये सब देखने को मिलता है। साथ ही में देखें तो अंडरलाइन जो हमारा ऑर्गन होता है ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
अब हम फिजियोलॉजी की बात करें तो वही फंक्शन की हम बात करते हैं, जिसमें प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसमें इंजरी, मैकेनिकल इंजरी हो गया, केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प करता है बचाने में, ठीक है। बॉडी को रेगुलेट करना, स्वेटिंग और जो भी हमारा वैसो डायलेशन, वैसो कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है, ठीक है। साथ ही में देखें तो सेंसरी जो ऑर्गन्स है उसको भी देखना, मतलब कि पेन, प्रेशर, जो भी हमारा टच है, हीट है और कोल्ड है, तो इसके भी यहाँ पे रिएक्ट करना ये भी आता है, ठीक है। साथ ही में जो वाटर है या फिर ऐसे सॉल्ट या यूरिन का मतलब कि एक्सक्रीशन भी करता है स्वेट के थ्रू, और डी विटामिन डी का भी मतलब कि प्रोडक्शन करता है हमारे सनलाइट से, और साथ ही में देखें तो एक्ट करता है रिजर्वॉयर की तरह ब्लड का और फैट का, ठीक है। अब हम लोग देखें तो हिस्ट्री कैसे लेते हैं एक पेशेंट की। तो अगर हम देखें तो पहले जो पेशेंट है वो अगर आया है तो उसको हम लोग जो जो हम बातें पूछते हैं वो क्या क्या है, तो टाइम और कॉज के बारे में पूछते हैं। टाइम मतलब कि टाइम और क्या कैसे बर्न हुआ है, ठीक है। इसमें आपका फ्लैश और जो भी टाइप्स है बर्निंग की वो सब पूछते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर आपके केमिकल्स हो गए, ठीक है। ड्यूरेशन और मतलब कि कितने मतलब हीट का जो इंटेंसिटी था वो कितना था, या कितने टाइम तक जला, तो ये सब है। फर्स्ट एड में जो भी मेजर्स है वो देखते हैं। पेन का हम लोग इंटेंसिटी देखते हैं। साथ ही में देखें तो मेडिकल हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें डायबिटीज और जो भी हमारा मतलब कि एपिलेप्सिया है तो वो सब हम इसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री लेते हैं जो भी हमारा जो इनहेलेशन इंजरी हुआ है, या फिर जो हमारा ड्रग एलर्जी या फिर ऐसे इम्यूनाइजेशन स्टेटस है, तो ये सब हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे, तो पहले हम लोग जनरल जो असेसमेंट है वो करते हैं, जिसमें हमारा देखा जाए तो जो हमारा मतलब कि लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम लोग जीसीएस से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। और दूसरा हम देखें तो मतलब कि एयरवेज हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ब्रीदिंग पैटर्न हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो भी सर्कुलेशन है ये सब हो गया, ठीक है। वाइटल साइंस को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। लोकल हम लोग असेसमेंट में क्या करते हैं, तो साइट देखते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कि कितने एरिया को कवर किया है। साइज जो है वो मतलब कि टोटल टीबीएस, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो टोटल मतलब कि टीबीएस से साइज, टीबीएस से क्या, तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया मतलब कि कितने एरिया ऑफ परसेंट जो है वो कवर किया है बर्निंग का, ये भी हम लोग रूल ऑफ 9 में पढ़ेंगे। डेप्थ ऑफ जो बर्न हुआ है वो कितना है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो जो मतलब कि ब्लिस्टर्स और जो मतलब कि एस्टर और इसके साथ साथ जो चेयरिंग है वो कितना है, ठीक है। प्रेजेंस कितना है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर ये सब रेडनेस और डिस्चार्ज के बारे में हम इसमें देखते हैं, ठीक है। देन जो है असेसमेंट ऑफ बर्निंग आता है, ठीक है। पहला जो है इसमें असेसमेंट ऑफ जो बर्निंग है वो कैसे करते हैं, तो रूल ऑफ 9 हमारे पास होता है। रूल ऑफ 9 क्या होता है, तो जो हमारा बॉडी है, ठीक है। बॉडी अगर देखो तो आप अलग अलग तरीके से इसमें डिवाइडेड होता है, ठीक है। आप अगर देखो तो इसको 9 9 9 करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 9% के हिसाब से, जिसमें हम देखें तो आपका जो मतलब कि लिम्फ है दोनों, ठीक है, लिम्फ चारों है तो उसको मतलब कि 4.5 करके दिया जाता है। हेड को मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब कि उतना ही दिया जाता है। इसमें भी अगर आप देखो तो ये जो फ्रंट एब्डोमेन होता है और पीछे का डोर्सल एब्डोमेन होता है, ये सब आपका 18% होता है। लेग जो है दोनों 9 9% होते हैं। और अगर देखें तो ये भी दोनों मतलब कि आगे और पीछे मिला के 9% ही होते हैं, तो इसके हिसाब से ये काउंट किया जाता है, ठीक है। 18 18 और ये 9 9 9, मतलब कि 18 into 3 और 18, ये आपका ऐसे कैलकुलेट करना, ठीक है। और वहीं पे अगर बच्चों में देखें तो बच्चों में क्या है, तो 7 7 1%, और 1% आपका पेल्विस रीजन होता है, और 18 18, और ये इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। बच्चों में तो और भी ज्यादा लिया जाता है, 18% ऑफ हेड, 9% ऑफ लिम्फ और 1% जेनाइटल, 18% एब्डोमेन और 14% लिम्फ, लोअर लिम्फ, ठीक है। तो इस तरीके से लिया जाता है। अगर हम इसको ओवरऑल ऐसे देखें तो जो हमारा हेड वाला रीजन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मिला के 9%, ठीक है। और ईच लिम्फ जो है मतलब कि 4 लिम्फ है तो एक लिम्फ में मतलब कि 9 लिया जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देखें, इंटीरियर जो ट्रंक है वो आपका 18% हो जाता है। पोस्टीरियर जो ट्रंक है वो आपका मतलब कि 18% होता है। और इसके साथ साथ देखें तो लोअर जो लिम्फ है वो 18% हो जाता है, ठीक है। और पेरिनियम अगर देखें तो जो पेरिनियल एरिया एरिया है वो आपका 1% होता है। और ऐसे देखें तो 1% आपका पाम लिया जाता है। तो इस तरीके से आपका 100% हो जाता है। कैसे इसको काउंट करते हैं, तो जो एरिया बर्न हुआ है उसको हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट ऑफ बर्न हुआ है। जैसे कि हम हाथ बर्न हुआ है तो इसको हम लोग 9% देंगे, 4.5% देंगे, तो इस तरीके से। अब हम बात करें तो डेप्थ ऑफ बर्निंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिग्री होता है, ठीक है। सुपरफिशियल होता है। एब्डोमेन जो है मतलब कि सॉरी एपिडर्मिस जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें रेडनेस और मतलब कि इसमें अब प्रॉपर तरीके से डिग्री आप देखो तो 1 सेकंड में एक बार डिग्री ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, आप देखोगे ना समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ बर्न,
तो इसमें 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। यही मान लेते हैं, ठीक है? तो इसमें आप अगर देखो तो 1 4 मैंने पहले से फिगर नहीं देखी। तो अगर आप इसमें देखो 1 सेकंड। तो पहले जो है आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, तो सुपरफिशियल है, तो इसमें फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न हुआ है, जिसमें आप देखो तो इसमें आपके अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है? एपिडर्मिस आपका ऊपर वाला लेयर हो गया, डर्मिस जो है आपका उससे जस्ट नीचे वाला लेयर, और सब क्यूटेनियस जो है आपका मतलब कि लोअर वाला लेयर हो गया, जो कि हम देखें तो लास्टली इसमें मसल होता है, ठीक है? तो सुपरफिशियल क्या होता है, तो इसमें एपिडर्मिस ही थोड़ा सा बर्न होता है, और इसमें क्या है, तो प्राइमरी इसको मतलब कि फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं, ठीक है? अगर हम सेकेंडरी मतलब कि सेकंड डिग्री बर्न देखें तो इसमें क्या होता है, तो पार्शियल इसमें थिकनिंग होती है, जिसमें आप देखो तो आपका जो मतलब कि डर्मिस वाला भी रीजन थोड़ा कवर हुआ है, ठीक है? पार्शियल इसमें थिकनिंग हो जाती है, जो सेकंड डिग्री आपको बर्न देखने को मिल रहा है। थर्ड डिग्री बर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका सबक्यूटेनियस आता है, फोर्थ डिग्री बर्न में आपका ऐसे देखें तो पूरा बोन प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। जैसे कि हम बात करें तो एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस पहले वाले में इन्वॉल्व था, ठीक है? दूसरे वाले में मतलब कि इसमें रेडनेस भी था, और कोई ब्लिस्टर नहीं था। ब्लिस्टर का मतलब है छोटे छोटे जो फोड़े हो जाते हैं, मतलब कि उसमें वाटर ऐसे भर जाते हैं, या फिर ऐसे मतलब कि फोड़े जैसे बन जाते हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है? सेकंड डिग्री जो होता है, सेकंड डिग्री की हम बात करें तो एपिडर्मिस और डर्मिस होता है, ठीक है? जिसमें हमने फिगर में भी देखा था, ठीक है? तीसरा हम इसमें ब्लिस्टर ऐसे होते हैं और छोटे छोटे, इसके साथ साथ देखें तो बहुत ज्यादा इसमें पेन भी होता है, ठीक है? अब हम आगे बात करें तो थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री क्या है, तो इसमें थिकनिंग हो जाती है, मतलब कि मोटाई इसमें और एक लेयर बर्न होता है, जिसमें हमारा डर्मिस, एपिडर्मिस, और ये जो पूरी तरीके से ऐसे मतलब कि खराब हो जाता है। साथ ही में देखें तो व्हाइटनेस और इसमें अलग अलग पेनलेस देखने को मिलता है, ठीक है? और फोर्थ डिग्री जो है आपका, इसमें जो है प्रॉपर तरीके से तीनों चारों लेयर, मतलब कि आपका डर्मिस गया, एपिडर्मिस गया, फिर आपके सबक्यूटेनियस भी चला गया, और इसके बाद से क्या है, तो बोन जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से मतलब कि प्रोमिनेंट दिख रहा है, मसल्स को ऐसे जलने के बाद बोन भी दिख रहा है। तो ये सब होता है, ठीक है? तो आप इसमें अगर देखो तो कहीं मेरे को फिगर दिख जाए, तो ये आपका फिगर इस तरीके से हो सकता है। तो आप इसको अगर देखो, 1 सेकेंड, अगर आप इसको देखो, ठीक है? तो ऊपर के साइड में अगर देखो तो ये आपका मतलब कि सुपरफिशियल है, ठीक है? इसमें आपको छोटे छोटे ब्लिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि सेकंड डिग्री है, ठीक है? थर्ड डिग्री की हम बात करें तो इसमें मतलब कि आपका लेयर जो है वो थ्री मतलब कि सबक्यूटेनियस तक डैमेज हो गया, ठीक है? फोर्थ डिग्री में क्या होगा, तो जो बोन है, बोन आपका प्रोमिनेंट मतलब कि बोन आपको दिखने लगेगा इस तरीके से, ठीक है? तो ये आपका इस तरीके से होता है, ठीक है? अब हम आगे बात करें तो इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग ऐसे असिस्ट कर सकते हैं फ्लूइड, और जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट लूज हुआ है तो उसमें, ठीक है? तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे खत्म होता है, तो अगर देखो इलेक्ट्रोलाइट और जो फ्लूइड लॉस होता है, तो लॉस ऑफ मतलब कि बॉडी फ्लूइड हो जाता है, ठीक है? रूट क्या होते हैं इसके, तो जीआई ट्रैक हो सकता है, किडनी हो सकती है, स्किन हो सकता है, या फिर ऐसे ब्लड हो सकता है, ठीक है? तो जीआई में वोमिटिंग हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है। तो किडनी में क्या हो सकता है, तो किडनी में डायूरेटिक्स आप ले रहे हो, या फिर ऐसे पॉलीयूरिया हो रही है, तो उस केस में, ठीक है? अब स्किन में क्या है, तो आपको स्वेटिंग हो रही है, बर्न हो गया, तो इस केस में होता है, ठीक है? अब ब्लड की हम बात करें तो, या फिर हेमरेज हुआ है, या फिर ऐसे कोई ट्रॉमा है, तो उसमें होता है। इलेक्ट्रोलाइट की वही बात करें तो आपका सोडियम, पोटेशियम, फिर आपके मतलब कैल्शियम और बाइकार्बोनेट है, तो ये सब होते हैं, ठीक है? और फ्लूइड इम्बैलेंस की हम बात करें तो डिहाइड्रेशन की वजह से वाटर लॉस हो जाता है। हाइपोवॉल्मिक मतलब कि जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाना, ठीक है? क्लिनिकल इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, माउथ आपका मतलब कि ऐसे देखे तो थ्रस्ट, ड्राई माउथ हो जाता है, थ्रस्ट होता है। इसके साथ साथ देखे तो यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है? हाइपोटेंशन होता है, ठीक है? ट्रेकी कार्डिया देखने को मिलती है, ठीक है? इसके साथ साथ वीक आपको इसमें वीकनेस देखने को मिलती है, और ये जो है सारे ही मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सिम्टम्स को शो करती है, ठीक है? अब हम आगे बात करेंगे तो इसके साइन और साइंस क्या होती हैं हमारे फ्लूइड के मतलब कि लॉस का, तो इसमें वही सब होती है। हाइपोटेंशन हो गया, ट्रैकीकार्डिया हो गया, ट्रैकीकार्डिया के बाद से अगर देखें तो यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो गया, फिर जो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है? डायग्नोस्टिक इवेलुएशन जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको इसमें क्या क्या करना होता है, तो
पहला जो है आप ब्लड मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे, ठीक है। इसमें सीरम का इलेक्ट्रोलाइट देखोगे, ब्लड यूरिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, वो करोगे। इसके साथ साथ हम देखें तो आर्टीरियल इसमें ब्लड गैस देखोगे, साथ ही में देखें तो यूरिन का आउटपुट मॉनिटर करोगे, टेस्ट एक्सरे को देखोगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो बर्न है, बर्न में क्या होता है, तो बर्न की हम बात करें तो इसमें बर्न एक तरीके से इंजरी होती है जो कि आपको स्किन और अदर जो टिश्यूज है वो मतलब कि ऐसे इंजरी हो जाती है, ठीक है। इंजरी का मतलब कि ऐसे हीट की वजह से जल जाती है, बर्न को हीट बोलते हैं, जलना, ठीक है। जो कि कॉज होता है हीटिंग की वजह से, या फिर कोई केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर रेडिएशन है, या फिर कोई भी फ्रिक्शन है, तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या टाइप्स होती हैं बर्न के, तो अलग अलग टाइप के बर्न्स होती हैं, जिसमें हम देखें तो थर्मल बर्न्स मतलब कि जो आग से लगने वाली है, जिसमें आपका फ्लेम हो गया या फिर ऐसे स्काल्स हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, तो अब आगे हम देखें तो हमारा केमिकल बर्न होता है, जिसमें अल्कोहल हो गया या फिर ऐसे अल्कलाइंस हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बर्न है, तो इसमें क्या होता है, तो हाउस होल्ड और जो भी हमारा इंडस्ट्रियल इसमें होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से इसमें बर्न होती है, तो वो सब आ जाता है। रेडिएशन बर्न है, तो इसमें सन बर्न हो गया या फिर ऐसे रेडियोथेरेपी के टाइम पे बर्न हो गए, तो ये सब आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करें बर्न की, तो कैसे क्या बर्न होता है, तो बॉडी जो है मतलब कि इंजर्ड होता है, इसमें मतलब कि ऐसे हीट और केमिकल और जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट है या रेडिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है या रेडिएशन है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, तो टिश्यू जो है वो डैमेज होता है, सेल जो है वो डेथ होता है, ठीक है। इसमें हम देखें तो इसकी वजह से क्या होता है, तो जो इन्फ्लेमेटरी मतलब मीडिएटर होता है वो राइज होता है, ठीक है, जिसमें हमारा हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, फिर आपको साइटो मतलब कि काइनिन हो गया, तो ये सब बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो इंक्रीज आपको मतलब कि इसमें जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे हम इसके बात करें तो फ्लेम और जो मतलब कि प्लाज्मा जो लीकेज है वो आपको टिश्यूज में देखने को मिलती है, जो कि एडिमा और हाइपो वो मतलब कि वॉल्मिया को कॉज करता है, ठीक है। आगे हम और बात करें तो इसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है वो घट जाता है, इसके साथ साथ जो कार्डियक का आउटपुट है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि इसमें देखें तो शॉक शॉक का काम करता है, बर्न शॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। और टिश्यूज को ऐसे परफोरेशन में लाता है, और साथ ही में देखें तो इसमें क्या होता है, तो ऑर्गन्स जो है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है किडनी और आपके जो लंग्स है ये सब में, ठीक है। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है इसमें, तो पहले आपको बर्न हो रहा है, ठीक है, आपका कोई भी कंडीशन हो सकता है जो भी हमने टाइप देखा है, जिसमें केमिकल हो गया, हीट हो गया, या फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल हो गया, रेडिएशन हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, तो टिश्यू इसमें डैमेज हुआ, ठीक है। डैमेज टिश्यू और इसमें सेल डेथ हुआ, सेल डेथ से क्या हुआ, तो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है मतलब कि जो सही करने वाले जो मीडिएटर्स हैं वो गए और वहां पे इन्फ्लेमेशन किए, और इन्फ्लेमेशन से वो लोग रिपेयरिंग में काम करना स्टार्ट किए, जिसमें हमारा हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। तो ये सब जो है वहां पे मतलब कि हीलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, तो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी मतलब कि ऐसे आने जाने और जो कैपिलरी जो मतलब कि स्मॉलेस्ट ऐसे वेन्स माने जाते हैं, तो उसमें जो परमेबिलिटी होती है वो बढ़ गया, मतलब कि आने जाना लेन देन कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, तो फ्लूइड और जो प्लाज्मा है उसका जो लीकेज हो जाता है हमारे टिश्यूज से, ठीक है। अब लीक हुआ तो उसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है, हाइपोवॉल्मिक मतलब कि जो ब्लड का वॉल्यूम है उस मतलब कि उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिलती है, जो कि कॉज करता है इसमें ब्लड का इसमें मतलब कि वॉल्यूम कम कर देता है, और साथ ही में इससे जो है ब्लड का वॉल्यूम होगा कम, तो इससे जो है कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है, जो कि कॉज करता है। तो अब ये कैसे हुआ, तो बर्न्स हुआ, तो इसको हम लोग बर्न शॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है टिश्यू को परफोरेशन स्टार्ट कर देता है, देन जो है आपको इसकी वजह से बहुत ज्यादा ऐसे ऑर्गन फेलियर देखने को मिलती है, ऑर्गन इसमें डिसफंक्शन देखने को मिलती है जो कि सही से काम नहीं करती, जिसमें हमारा किडनी हो गया, लंग्स हो गए, तो ये सब आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल ऐसे रहता है। अब हम आगे बात करें तो कैसे बर्न को मैनेज करते हैं, तो मैनेज करने की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो इमरजेंट हो गया या फिर ऐसे मतलब कि रिकंस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है, फेज हो गया, जिसमें हम देखें तो ये मतलब कि पहला फेज होता है जिसमें 0 से लेके 48 आवर होते हैं, ठीक है। इसमें जो है फोकस किया जाता है कि एयरवेज और ब्रीदिंग मतलब कि एबीसी, एयरवेज ब्रीदिंग और मतलब कि सर्कुलेशन पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और एबीसी इसको बोलते हैं। और इसमें क्या है, तो फ्लूइड को हम लोग रिसस्टिटेट करते हैं, मतलब कि फ्लूइड की जो कमी है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। पेन को हम लोग ऐसे असिस्ट करते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं जो भी हमारा ऐसे देखे तो प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि जो शॉक है उस वो ना हो, ठीक है। अब हमारा जो है एक्यूट फेज आता है, ठीक है, जिसमें वुंड केयर हम लोग करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन का हम लोग इसमें सपोर्ट करते हैं, और साथ ही में देखें तो मेंटेन करते हैं हम लोग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। आगे हम बात करें तो रिहैबिलिटेशन फेज आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो हम लोग ऐसे देखें तो मतलब कि रीस्टोरेशन करना का स्टार्ट करते हैं, जो भी फंक्शनिंग है प्रिवेंट करते हैं हम लोग मतलब कि
जो भी मतलब कि जो भी फॉर्मेलिटी होती है तो वो सब हम लोग देखते हैं। साथ ही में देखे तो उसको प्रॉपर तरीके से कुछ प्रॉब्लम ना हो और सही से सब काम हो, तो वो सब हो जाए सोशली और मतलब कि साइकोलॉजिकली ऐसे रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। रिहैबिलिटेट का मतलब सुधार करना, सुधार केंद्र हो गया, तो ये सब हो जाता होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है तो आप एक बार देख लो। इमरजेंट मतलब कि एकदम सीरियस कंडीशन है, शुरू में आया है, तो उसका क्या करेंगे, तो पहले हमारा एबीजी चेक करेंगे। ए फॉर एयरवेज, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, ठीक है। देन जो है हम लोग फ्लूइड को ऐसे हम लोग मतलब कि इंटेक करेंगे और उससे जो है नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंट्रोल करेंगे पेन को और शॉक को, ठीक है। एक्यूट फेज है तो उसमें वुंड हीलिंग करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और रिहैबिटेट है तो उसमें जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर ऐसे कुछ फंक्शन है तो वो सब हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जो है दूसरा इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट है, जिसमें एबीसी आता है। तो एबीसी क्या है, तो ए फॉर एयरवेज है, जिसमें हम लोग देखें तो इनहेलेशन की हम लोग इंजरी को देखते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें हार्सनेस हो गया, बर्निंग मतलब कि माउथ से हुआ है तो वो सब आ जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिफाई ऐसे मतलब कि ऑक्सीजन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में देखें तो मतलब कि इंट्यूबेशन जो होती है वो प्रिपेयर करते हैं और सही से तरीके से देते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है बर्निंग आ जाता है, सॉरी ब्रीदिंग आ जाता है, जिसमें हम लोग देखें तो इसमें हम लोग जो रेस्पिरेटरी रेट है वो देखते हैं और एबीजी हम लोग टेस्ट करते हैं, मतलब कि एसिड बेस और गैस, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब आगे देखें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी हमारा मतलब कि सॉरी आर्टीरियल ब्लड गैस हम लोग इसमें चेक करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आगे हम बात करें तो साइको मतलब कि जो भी फिजियोथेरेपी है वो प्रोवाइड करते हैं चेस्ट की। और सर्कुलेशन में गया तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। साथ ही में देखें तो हमारा जो मतलब कि टू वॉल्व है, लार्ज वायर है, तो वो हमें प्रोवाइड करना होता है। और इसमें हम लोग आउटपुट को भी देखते हैं, ठीक है। जो भी ऐसे मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर देखो तो तीन ही चीज होती है, एयरवेज, ब्रीदिंग और आपका सर्कुलेशन, ठीक है। अब इन तीनों को मैनेज करने के लिए आप एक एक करके देखते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सर्कुलेशन में क्या है तो आप इसमें कंट्रोल करोगे ब्रीदिंग को। साथ ही में देखें तो प्रॉपर तरीके से अगर उसका मतलब कि सर्कुलेशन नहीं, आईवी दोगे आप, ठीक है। और मॉनिटर करोगे जो भी उसका मतलब कि यूरिन का आउटपुट है, कितना वो आउटपुट दे रहा है, जिससे पता चलेगा ना कि आप जो बॉडी है उसके अंदर कितना फ्लूइड है। अगर कम अमाउंट में आ रहा है तो उसका मतलब है डिहाइड्रेशन है उसको, ठीक है। और सही तरीके से वो मतलब कि काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि अच्छी साइन नहीं होती है, डिहाइड्रेशन और कम अमाउंट में ऐसे यूरिन आना, ठीक है। अब जो है हम लोग फ्लूइड को हम लोग रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसमें हम लोग फ्लूइड को रिसब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग जो भी फ्लूइड्स हैं वो देते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो कंडीशन बनता है वो हमारा पार्कलेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी पेशेंट का वेट है और उसको हम लोग जो मेडिसिन देना है तो उसको मेजर करके देते हैं। तो इसमें क्या क्या है, वन सेकंड। तो इसमें क्या है, तो आप मान लो कि 4 ml मतलब कि जो मेडिसिन मेडिसिन है वो, ठीक है। और जो भी बॉडी है, बॉडी वेट है तो वो आप रखोगे। और टोटल सरफेस एरिया कितना है तो ये आप देखोगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आप दोगे, ठीक है। 50% जो है मतलब कि फर्स्ट हाफ 8 आवर में दोगे, ठीक है। और 50 मतलब कि 8 8 घंटे बाद दोगे। जो भी आपका डिमेंड रहेगा वो नेक्स्ट 8 मतलब कि 16 घंटे में दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देते हो। तो पहले अगर देखें तो 4 ml है। आप मान लो कि 4 ml आपका ये मतलब कि आप 4 ml ले रहे हो, इंटू मेरा वेट मान लो कि आप 64 है, ठीक है। 64 वेट है। और मतलब कि टोटल सरफेस एरिया जो है, मतलब कि मेरा मेजर हुआ है तो इसको मेजरमेंट को अगर मान ले तो मेरा 16% ऐसे, सॉरी 18% ऐसे बर्न हुआ है, जो कि हम लोग देखे तो कोई पार्ट ऐसे बर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा मतलब कि अमाउंट निकल के आएगा वो आप लीटर में ऐसे दोगे, प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। वन सेकंड। तो नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो भी मेडिसिन है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमारा आईवी आ जाता है, ठीक है। आपका एनाल्जेसिक आ जाता है, जिसमें ओपियोइड्स हो गए, ठीक है। और एंटीबायोटिक होता है जो कि इन्फेक्शन से बचाता है। और टेटनस हो गया, टेटनस आपका जो भी मतलब कि ऐसे टेटनस वाले मतलब कि प्रोफिलैक्स होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही में देखें तो न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है, जो कि हमारा हाई प्रोटीन हो गया, हाई कैलोरी इसमें देते हैं हम लोग, ठीक है। कैलोरी जो है वो मतलब कि ऐसे प्रॉपर तरीके से हीलिंग में काम आता है। सर्जिकल में हम लोग देखें तो डिब्रीमेंट करते हैं, मतलब कि जो भी हमारे स्किन है जो कि जल गए हैं तो उसको हम लोग ऐसे काट के निकालते हैं, ठीक है। स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। एस्ट्रोटॉमी करते हैं, तो ये सब आपको आगे चल के हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर
तो नेक्स्ट हम अगर देखें तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वही हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो अगर एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट फेज क्या होता है, तो ये हमारे शुरुआत के 48 आवर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो मेंटेन करते हैं हम लोग जो भी एबीजी है वो देख रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग मेंटेन करेंगे एयरवेज को, ब्रीदिंग को और सर्कुलेशन को, ऑक्सीजनेशन सही से हो, आउटपुट और इनटेक, मतलब कि आउटपुट और इनपुट जो होती है मॉनिटर करेंगे, यूरिन का जो मतलब कि वॉल्यूम है वो देखेंगे कितना वो आउट कर रहा है, ठीक है। आवरली ऐसे मॉनिटर करेंगे जो भी वाइटल साइंस है उसके, ठीक है। और इसके साथ साथ असिस्ट करेंगे पेन को, ठीक है, पेन स्केल से, और जो भी मतलब कि एनाल्जेसिक है वो एडमिनिस्टर करेंगे, बॉडी के टेम्परेचर को और जो हाइपोक्सिया का कंडीशन है उससे प्रिवेंट करेंगे। और मतलब कि अगर देखें तो सेप्टिक वुंड है या ड्रेसिंग चेंज करना है तो वो सब भी हम देखेंगे। आगे हम बात करें तो ऑनगोइंग और एक्यूट केयर फेज है, तो इसमें मॉनिटर करना जो भी साइंस है इन्फेक्शन का, इस मतलब कि सेप्सिस से, ठीक है, मेंटेन करना जो भी हमारे न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स है, ठीक है, जो भी मतलब कि इंटरनल जो भी हमारा फीडिंग है वो सब हम इसमें देते हैं। मॉनिटर करना जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, एबीजी का जो टेस्ट है वो देखते हैं, ठीक है। साथ ही में अगर देखें तो जो प्रेशर अल्सर और मतलब कि फ्रीक्वेंट इसमें रिपोजिशनिंग हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो रिहैबिलिटेशन फेज है, तो इसमें मतलब कि अगर पेशेंट जो है वो चल नहीं पा रहा है तो मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। और रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं। रिहैबिलिटेशन मतलब कि अगर पेशेंट जो है वो सही हो गया उसके बाद से हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, उसको चलने फिरने में हेल्प कराना, रोल ऑफ जो भी आपका रेंज ऑफ मोशन है वो करना, एक्सरसाइज के लिए ट्रेन करना, स्प्लिट का यूज करने को मतलब देना, फिर आपका जो मतलब कि अलग अलग जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए मतलब भेजना, साथ ही में आपका एजुकेट करना पेशेंट को, फैमिली को, और लॉन्ग टर्म ऐसे केयर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होगा, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी होगा। तो अगर हम देखें तो ये होता क्या है, तो अगर मान लो कि पुराने आपके कुछ भी ऐसे इंजरी रही है, बर्निंग हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, या फिर कोई भी ऐसे मतलब कि प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से कुछ भी डिफॉर्मिटी हो गया, स्किन मतलब कि टेक्सचर जो है वो सही नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम है बर्निंग की वजह से, जो आप बॉडी है वो सही से मूव नहीं कर पाते हो, जैसे कि बर्निंग की वजह से कुछ स्किन से यहाँ पे मान लो कि ऐसे चिपक जाती है, तो वो सब होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो अलग अलग जो कंडीशंस है वो सब आ जाती हैं। तो अगर हम देखें तो वो सब जो कंडीशंस हैं, जैसे कि सही से बॉडी को मूव ना कर पाना, या फिर जो स्किन है वो खराब हो रहा है तो उसके जगह पे दूसरी स्किन को रखना, तो ये सब आपका रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में आ जाता है। जो कि हम लोग देखें तो मैनेज करते हैं हम लोग स्किन के जो मतलब कि कंजेनाइटल जो डिफॉर्मिटी है, उसके इंजरीज है, या फिर ऐसे अपीयरेंस से रिलेटेड जो हमारा कंसर्न है उस सब में, ठीक है। साथ ही में ये जो है मतलब कि इम्प्रूव करता है जो भी हमारा फंक्शन है, या फिर ऐसे इम्प्रूव करता है अपीयरेंस को, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे हमारे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो करते हैं हम लोग, मतलब कि एक तरीके से स्टोर करने के लिए प्रॉपर, मतलब कि रीस्टोर करने के लिए प्रॉपर नॉर्मल स्ट्रक्चर को और फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन ऑफ द बॉडी को, ठीक है। इसमें क्या क्या देखते हैं, तो जो डैमेज हुआ रहे बॉडी ऑर्गन हो गया या फिर ये सब, तो ये किस चीज से, बर्निंग से, ट्रॉमा से, इन्फेक्शन से, या फिर ऐसे ट्यूमर से, या फिर हम बात करें तो मतलब कि आपको जो भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हुई है तो उसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है बर्निंग में हो सकता है, जैसे कि स्किन जल गया है तो आप सही से हाथ मूव नहीं कर पाते हो, कभी कभी तो ऐसे चिपक जाता है, तो ये जो है उसको छुड़ाने के लिए मतलब कि इसका यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि जो कंडीशंस हैं, ये सब जो कंडीशंस हैं वो क्यों और मतलब कि कहाँ पे यूज करना है। तो ये जो है मतलब कि ऐसे कंडीशंस में यूज किया जाता है जहाँ पे मतलब कि इसकी नीड हो और इससे जो है रिहैबिलिटेट किया जाए, ठीक है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा पोस्ट बर्न ऐसे कॉन्ट्रैक्चर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो मान लो कि ऐसे बर्न हुआ है, ठीक है, बर्न की वजह से क्या हुआ है, तो स्किन के जो स्किन्स हैं वो चिपक गई हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रॉपर रिकंस्ट्रक्ट करके ऐसे अलग अलग कर रहे हैं और मूवमेंट में ला रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है, 1 सेकेंड, ये कहाँ चला गया फिगर, तो आप ये देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो बर्निंग की वजह से क्या हुआ है, तो ये जो फिंगर है वो मतलब कि इसमें चिपक गया है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, तो ये सही से मूवमेंट या फिर उनका जो डेली रूटीन का काम है वो सही से नहीं कर पा रहे।
तो उसमें क्या होगा, तो इसका मतलब कि रिहैबिलिटेशन ऐसे उनका सर्जरी होगा जिसमें वो प्रॉपर तरीके से मतलब कि स्किन को कट करके उसको रिकंस्ट्रक्शन जो मतलब कि सर्जरी होती है उससे उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से, ठीक है। तो ये होता है स्किन लॉस हो गया, ट्रॉमा और ये सब है, तो ये उसमें होता है कंजेनाइटल, इसमें डिफॉर्मिटी है, जैसे कि हमारा अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्लफ्ट लिप हो गया, मतलब कि लिप जो है वो सही से नहीं है। आपको इसमें पैलेट वाले देखने को मिलते हैं, ये सब कंडीशन आपने देखे होंगे, जैसे कि जो बच्चा है बचपन से ही उसको अलग सा मतलब कि मुंह टेढ़ा वेढ़ा रहता है, या फिर ऐसे क्लिफ्ट लिप देखने को मिलता है, ये सब होता है, ठीक है। आगे हम देखें तो डिफॉर्मिटी है जो कि आपके एक्सीडेंट और इंजरीज में देखने को मिलती है। पोस्ट सर्जिकल इसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, ट्रॉमा और ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। ट्यूमर्स मतलब कि रिमूवल हम लोग करते हैं। अब हम आगे बात करें तो रिहैबिलिटेशन प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे, तो पहला जो है हमारे पास स्किन ग्राफ्टिंग इसमें मतलब होती है। स्किन ग्राफ्टिंग क्या है, तो ये देखा जाए तो एक तरीके से ये क्या होता है, तो एक स्किन को प्रॉपर तरीके से देखे तो जो मतलब कि दो तरीके से होता है, जिसमें एक आपका डोनर होता है और एक रिसीवर होता है, और स्किन को जो है एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है जहाँ पे उसकी नीड होती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो अलग अलग जो सर्जरीज होती हैं उसमें यूज होता है, जिसमें बर्निंग के केस में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लिप इसमें फ्लिप सर्जरी है, तो इसमें भी वही होता है कि जो एक ही बॉडी के अंदर जो मतलब कि सेम डोनर है, सेम ऑर्गन है, तो उसमें क्या है, तो एक जगह से टिश्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से रोटेट करना, एडजस्ट करना, या फिर इसमें प्रॉपर तरीके से लगाना, ये सब आ जाता है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि आगे हम देखें तो कंट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें वही आपका मतलब बताया मैंने कि जो स्प्रिंग मतलब कि चिपक गया है स्किन या फिर ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग कट करके ऐसे रिलीज करते हैं और सर्जरी के द्वारा इसको प्रॉपर लाते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो टिश्यू एक्सपेंशन है, तो टिश्यू एक्सपेंशन में क्या है, तो इसमें आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट कभी कभी ऐसे मतलब कि प्रॉपर निकाल दिया जाता है, लेकिन जो शेप है वो प्रॉपर वैसे ही रहता है। तो उसमें होता ही है कि ब्रेस्ट जो हमने कट करके ऐसे निकाला या फिर जो सर्जरी में ऐसे निकाला गया, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या वहां प्लेस करते हैं, तो सिल्का मतलब कि सिलिकॉन ऐसे प्लेस कर दिया जाता है, जो कि वो जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से बनाए रखता है, तो ये उसमें काम आता है। तो हमारा टिश्यू एक्सपेंशन भी हो गया। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट वही सब आप लोग करेंगे कि पोस्ट और जो असेसमेंट है प्रिपेयर करेंगे, न्यूट्रिशन, वुंड हीलिंग, ग्राफ्टिंग में हेल्प करना, सर्कुलेशन में हेल्प करना, पेन के मैनेजमेंट में, प्रिवेंशन करना, इन्फेक्शन से रिहैबिलिटेशन, और ये मतलब कि जो भी हमारे फिजियोथेरेपी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो देना। आगे हम बात करें तो कॉस्मेटिक सर्जरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग देखें तो मतलब कि ये परफॉर्म किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए अपीयरेंस, और इनहेंस किया जाता है सेल्फ एस्टीम को, ठीक है। इसमें क्या है, तो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है जो भी हमारे इनिशियल फंक्शनिंग है वो सब में, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब वही हो गया कि जो कॉस्मेटिक्स वाले मतलब ऐसे कॉस्मेटिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स का नॉर्मल मतलब क्या हो गया, जो हमारे ऐसे अपीयरेंस को इनहेंस करे, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें भी इनहेंस ही कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सर्जिकली हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टीम और जो हमारा अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और इसमें जो इनिशियल फंक्शन है उसको मतलब कि रिस्टोर ना करके, ठीक है। अब ये क्या क्यों इंडिकेट किया, कहाँ पे इसका यूज होता है, तो कोई भी स्कार है उसका मतलब कि रिवीजन और मतलब कि आफ्टर बर्न के बाद से, ठीक है। फेशियल इसमें डिफॉर्मिटी है उसमें, या फिर ऐसे देखो तो रेनोप्लास्टी होती है, मतलब कि ऑटोप्लास्टी होती है, उसमें हो गया। ब्रेस्ट रिहैबिलिटेशन हो गया, या फिर ऐसे कंट्रोल ऐसे में आपको जो आपका कंटूरिंग ऐसे प्रोसीजर्स होती हैं वो सब में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो यहाँ इसमें हम लोग बात करेंगे कॉमन मतलब कि जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है उसके बारे में। तो क्या क्या होते हैं, तो पहला जो है हमारे पास वो स्कार के अंदर रिवीजन इसमें सर्जरी होती है, ठीक है। ये क्या होता है, तो जो भी स्कार्स पड़े हैं, जैसे कि आपको कुछ भी ऐसे स्कार मतलब कुछ भी ऐसे निशान है जो कि आपको देखने को मिलती है, जैसे कि चेहरे पे हो गया, या फिर चेहरे पे सर पे कहीं टाका लगा है, या इधर उधर कहीं भी दिख रहा है, तो उसको जो है हटाना इसमें आ जाता है स्कार रिवीजन सर्जरी में, ठीक है, जिसको हम लोग सर्जिकली इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बात करें तो डर्मा मतलब कि डर्मा ब्रेशन है, तो इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग मतलब कि जो भी टेक्निक्स है जिसको हम लोग यूज किया जाता है, एक मशीन से होती है, मशीन से के यूज से हम लोग ऊपर वाला जो डर्मिस लेयर होती है उसको हटाते हैं, और जो नया आपको स्किन इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो मशीन है वो मतलब कि इसमें आपको जो ऊपर वाला लेयर है
स्किन का वो रिमूव कर रहा है और इस तरीके से आपका जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, ठीक है। और इसके बाद से आगे देखें तो हमारे पास लेपो सेक्शन है। तो इसमें क्या है, तो जो भी हमारा लिपिड वाला मतलब कि लिपिड और फैट है, अलग अलग जगह से इसमें निकाला जाता है, जिसमें हमारा एब्डोमेन आ जाता है, ठीक है, थाई आ जाता है, फिर आपके जो भी मतलब कि हैंड्स हो गए या फिर ऐसे जो कमर वाले एरिया हो गए, तो ये सब से जो फैट है वो मतलब कि सक्शन करके निकाला जाता है, इसको हम लोग लेपो सक्शन बोलते हैं, ठीक है। चौथा हम बात करें तो मतलब कि बोटेक्स है और फिलर है। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग फिलर्स का यूज करते हैं। फिलर्स का क्या मतलब है, तो आर्टिफिशियल मतलब कि जो मसल्स और जो आपका मतलब कि मान लो कि लिप्स सही नहीं है, तो लिप्स के अंदर इंजेक्शन या फिर ऐसे कुछ देके, जैसे उर्फी जावेद ने कराया, तो उसमें क्या है, तो उसने फिलर कराया। फिलर से क्या हुआ, तो जो बॉडी है जहाँ पे पिचका हुआ रहता है, तो उसके फिलर यूज करने की वजह से वो और ज्यादा मतलब कि भरा हुआ दिखता है और सुंदर दिखता है। तो उसका हम लोग इसमें मतलब कि उसका हम लोग इसको देखते हैं, जैसे तो मतलब कि उसका ऐसे देखते हैं, जैसे कि कहीं भी अगर मतलब कि आपका लिप ही है जो कि ऐसे नीचे की तरफ है, तो ऊपर अगर लाना है, तो ऊपर लाने से और ज्यादा सुंदर दिख रहा है, तो उसकी फिलर का यूज करके हम लोग उसको फिल करके और प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर में लाते हैं। तो वो सब हो गया जो कि ऐसे मतलब कि अपीयरेंस को और ज्यादा इनहेंस करता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो भी मैनेजमेंट है, तो इसमें काउंसलिंग और जो एक्सपेक्टेशन वाले मतलब कि मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। कंसल्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, वुंड को केयर करना, पेन और मतलब कि स्वेलिंग है वो मैनेज करना, इन्फेक्शन को एजुकेट करना प्रॉपर तरीके से, ये सब आ जाता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और मतलब कि ये सब अगर बर्न में देखें, तो इसमें अर्ली एक्सरसाइज किया जाता है, स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है। आपका जो भी मतलब कि बर्न से अगर कोई ऑर्गन है ऐसे नहीं जुड़ पा रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं, मतलब कि प्रॉपर तरीके से मूवमेंट में लाते हैं, ठीक है। जो भी आपका कंट्रक्चर है या फिर ऐसे स्प्लिटिंग है, स्प्लिंट्स है, उसके यूज से, ठीक है। इस कार का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन करते हैं। हम्म। आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या है, थोड़ी कंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, ठीक है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी का। तो अगर पहले से ही कंजेनाइटल वे में डिफॉर्मिटी है, तो उसके अंदर भी होता है, जिसमें आपका क्लैफ्ट पैलेट और आपका लिप देखने को मिलता है, जो कि इसमें बच्चों में ये मतलब कि होता है, और उसको उसी टाइम पे करेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आपका मतलब कि प्रॉपर रिपेयर करना, जो भी आपका कंजेनाइटल हैंड और फुट है उसको, और जो क्लिफ्ट और लिप है उसके भी, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो अलग अलग जो मल्टीपल सर्जरीज है वो भी होता है, और लॉन्ग टर्म इसमें रिहैबिलिटेशन किया जाता है, ठीक है। अब इंजरीज का है, तो डैमेज टिश्यू है, एक्सीडेंट से हुआ है, तो उसको रिहैबिलिटेट करना, ग्राफ्टिंग और फ्लिप्स करना, और इसके साथ साथ फंक्शन और कॉस्मेटिक से रिहैबिलिटेट करना, ये सब आ जाते हैं। अब तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो जेंडर री वन सेकेंड, इसमें ब्राइटनेस, जेंडर री असाइनमेंट सर्जरी है, ठीक है। इसमें क्या है, तो हम लोग ये परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअल, इसमें मतलब कि फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके जेंडर आइडेंटिफिकेशन की वजह से जो चेंज होता है और अलग अलग ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि यही सब मल्टीपल जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसे हेल्थ अप्रोच है, ये सब लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो पहले हम लोग देखें तो अलग अलग इसमें प्रोसीजर्स होती हैं, जिसमें चेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, जेनाइटल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, या फिर ऐसे फेशियल जो है वो आपको फेमनाइज या फिर ऐसे मस्कुलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो इसमें हम लोग क्या-क्या करते हैं, तो अगर देखो तो चेस्ट का रिकंस्ट्रक्टिव अगर देखा जाए, तो अगर मान लो कि कोई मेल है और उसको फीमेल बनना है, तो उस केस में करते हैं, या फिर ऐसे मतलब कि गायनेकोमेस्टिया है, तो वो उस केस में किया जाता है, ठीक है। अगर वही है फीमेल है तो मेल बनना है, तो उस केस में भी कर सकते हैं। जेनाइटल अगर हम देखें तो जेनाइटल में कुछ मेल्स हैं वो फीमेल बनना चाहते हैं, या फिर मेल जो है फीमेल बनना चाहती है, तो ये सब में आ जाता है, ठीक है। फेशियल जो है आपको फेशियल लुक जो है वो मतलब कि अलग कराना है, जैसे मतलब कि फेमिनाइजेशन वाले कराने हैं, या फिर ऐसे मतलब कि मैस्कुलिनाइजेशन की तरह कराना है, तो ये सब आपके इसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो पोस्ट प्री और हम इसमें देखें तो प्री हम लोग जो ऑपरेटिव केयर है उसमें क्या करते हैं, तो मतलब कि पहले तो उसको हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, काउंसिल करेंगे, ठीक है। इंश्योर करेंगे कि उसी का प्रॉपर मतलब कि प्रोसीजर करना है, ठीक है। प्राइवेसी, डिग्निटी और नॉन जजमेंटल ऐसे एटीट्यूड रखेंगे, और मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर और एजुकेट करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसमें क्या है, तो जो भी हमारा पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है, तो वो मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, ठीक है। फिजिकल असाइन मतलब कि पेन को असेस करेंगे, वुंड हीलिंग और सपोर्ट करेंगे, उसकी जो भी मतलब कि इमोशनल सपोर्ट है वो सब हम काउंसलिंग करेंगे, ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
आगे हम बात करें तो नर्सिंग केयर है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में, ठीक है। इसमें क्या है तो कम जो भी आपका मतलब कि प्री ऑपरेटिव असाइनमेंट्स है, असिस्मेंट है, वो आप करते हो, जो भी आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एसेप्सिस टेक्निक, ग्राफ्टिंग फ्लिप, और इसके साथ साथ जो सर्जिकल साइट है वो देखते हो, पेन मैनेजमेंट हो गया, कंफर्ट मेजर्स हो गए, इसके साथ साथ जो भी आपके कॉम्प्लिकेशंस है वो सब देखते हो, ठीक है। रिहैबिलिटेशन हो गया, साइको थेरेपी होगी, तो ये सब हो गया। एजुकेट करते हो पेशेंट्स को, और इस तरीके से सेल्फ मतलब कि सेल्फ केयर या फिर ऐसे फॉलो अप के लिए आप उसको ट्रेन करते हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं बर्न में, तो इसमें अर्ली ये सब आपने तो पहले देखा ही है। अर्ली वे में अगर देखें तो हाइपोवॉल्मिक हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। लेट कॉम्प्लिकेशन वुंड हीलिंग, सेप्सिस हो सकता है, कॉन्फ्रैक्चर हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, हाइपर मतलब कि आपको ट्रॉपिक स्कार्स और आपको केलॉइड्स देखने को मिल सकती हैं। आपको इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल मतलब कि प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। प्रिवेंशन में फर्स्ट जो भी आपका फायर सेफ्टी है, एजुकेशन आप रखो, प्रॉपर तरीके से हैंडल करो केमिकल्स को, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर यूज किया करो। अब हम बात करेंगे इसकी जो भी मतलब कि एथिकल और मतलब कि लीगल जो एस्पेक्ट होती है बर्न का, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का, तो उसके बारे में, तो लीगल पहले एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो पहले हम लोग अगर देखें तो लीगल एस्पेक्ट का मतलब है कि कुछ भी ऐसे, ये सब ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें अगर जो पेशेंट है उसका कंसेंट नहीं ले रहा है, तो ये बहुत ज्यादा खुद के लिए ही हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर पेशेंट का जो कंसेंट है वो लेना, या फिर लीगल जो एक्शन है वो मतलब कि एज अ, जैसे कि कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके अंडर में ही होता है, तो उसका प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको देखना होता है, तो ये सब इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो लीगल, अगर हम लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो पहला जो है कंसेंट आता है, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है जिसमें मैंडेटरी होता है कि जो मतलब कि जो भी आपका सर्जरी होने वाला है तो उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन हो, और वो जो है कंसेंट फॉर्म पे साइन भी करे, ठीक है। इसमें आपका बर्निंग सर्जरी हो गया, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, जेंडर मतलब कि रीअसाइनमेंट प्रोसीजर हो गया, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है तो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है तो जो भी डेटा है वो एक्यूरेट लिखना है, जैसे कि वाइटल साइन हो गया, या फिर क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्यों करा रहा है, जो बर्न है वो कब हुआ है, ट्रीटमेंट कब दिया गया है, इसके साथ साथ जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है वो क्या है, ठीक है। मेडिको लीगल केसेस हैं, तो मेडिको लीगल केसेस का मतलब है कि जो भी आपके अलग अलग तरीके के केसेस होती हैं, जैसे कि असॉल्ट का हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, वर्क प्लेस का हो गया, एक्सीडेंट्स का हो गया, फायर का हो गया, या फिर ऐसे कुछ भी आपको इस तरीके के कंडीशन है, तो उस केस में अगर ये सब होता है तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर के अंडर में होता है, और वो सब कुछ देखता है, तो ये हमारा उसी में आता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो नेग्लिजेंस है। तो नेग्लिजेंस में क्या है तो जो भी मतलब कि फेल करना, जो भी स्टैंडर्ड केयर है, इस सेप्सिस है मॉनिटर करना, लीगल जो भी एक्शन है वो लेना, ठीक है, अगर कुछ गलत हो रहा है। पेशेंट राइट है, तो प्रॉपर राइट इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी और डिग्निटी, और मतलब कि रिफ्यूजल का मतलब कि ट्रीटमेंट अगर पसंद नहीं है तो रिफ्यूज करने का उसको प्रॉपर हक है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो इसमें क्या है तो पेशेंट के डिटेल, फोटोग्राफ्स, सर्जिकल आउटपुट आउटकम्स हो गए, ये सब रखा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो एथिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। एथिकल एस्पेक्ट की हम बात करें तो इसमें क्या है तो रिस्पेक्ट देना पेशेंट के ऑटोनॉमी को डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड देखना, फिर आपके जो मतलब कि जेंडर का अगर देखा जाए तो जो भी सर्जरी हो रही है तो उसमें देखना, साथ ही में बेनिफिशियंस है, तो बेनिफिशियंस क्या होता है तो जो पेशेंट है उसके बेस्ट इंटरेस्ट को बताना, जानना, और उसके बारे में सोचना, ठीक है। और नॉन मतलब कि मालफिशियंस है, तो ये क्या होता है तो अवॉइड करना, कुछ भी ऐसे हार्म ना हो, ठीक है। जस्टिस है, तो इक्वल इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना करना, और अगर देखें तो ट्रूथ और जो भी आउटकम है वो प्रॉपर तरीके से बताना, ये सब उसमें आ जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, तो इसमें क्या है तो स्पेशल जो थेरेपीज होती है, जिसमें हम लोग बात करेंगे बर्न और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी से, ठीक है। तो पहले अगर हम देखें तो इसमें LAD है, ठीक है, लो एयर मतलब कि लॉस डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या है तो जो एयर मतलब कि प्रॉपर तरीके से स्पेशल इसमें ये मैट्रेस होता है, सिस्टम होता है, जो कि रिड्यूस करता है प्रेशर को, मेंटेन करता है स्किन की इंटीग्रिटी को, ठीक है, बर्न बर्न पेशेंट वालों को, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो इसमें क्या कैसे है, तो ये आपका रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है तो ये प्रॉपर तरीके से जो मॉइस्चर है उसको एक्युमुलेट करेगा, ठीक है। साथ ही में देखें तो जो स्किन की इंटीग्रिटी है उसको भी देखेगा, और इसके साथ साथ देखें तो जो मतलब कि प्रॉपर जो स्किन की जो टेम्परेचर चाहिए वो प्रोवाइड करेगा, तो ये इस चीज में काम आता है, जो कि हमारे बर्निंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें किस लिए यूज करते हैं तो प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है।
स्किन की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, मॉइस्चर के एक्युमुलेशन को देखने रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो पेशेंट का मतलब कि इसमें जो भी रिस्पॉन्स है वो देखेंगे, प्रॉपर डिवाइस का यूज करना, स्किन को हम लोग प्रॉपर देखें तो हाइजीन मेंटेन करना, और जो भी पेशेंट की नीड है पोजीशन का वो हमें देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें हमारे पास वैक्यूम मतलब कि ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूम ड्रेसिंग का भी मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ सो दैट आपको आसानी हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो प्रॉपर तरीके से जो एक देखा जाए तो इसमें क्या है, तो वुंड ड्रेसिंग किया जाता है, निगेटिव प्रेशर को और प्रमोट किया जाता है हीलिंग और जल्दी से। जैसे कि बेनिफिट्स की हम बात करें तो इसमें एक्सेस इसमें एक्सीडेंट देखने को मिलता है, मतलब कि इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यूज प्रमोट किया जाता है, साथ ही में देखें तो रिड्यूस होता है इसमें जो भी इन्फेक्शन के रिस्क है, ठीक है। नर्सिंग में केयर की हम बात करें तो एयर टाइट सील होती है, मॉनिटर करते हैं हम लोग वुंड और ड्रेनेज को, ब्लीडिंग और पेन को भी हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। लेजर थेरेपी है तो लेजर थेरेपी वही फोकस किया जाता है लाइट को रिड्यूस करने के लिए, पेन इन्फ्लेमेशन और प्रमोट किया जाता है हीलिंग को, ठीक है। जो भी स्टिमुलेटिंग हमारा मतलब कि टिश्यू है विदाउट सर्जरी और कोई भी ऐसे डैमेज के, ठीक है। कहाँ यूज किया जाता है, तो स्कार्स को ऐसे रिडक्शन के लिए, साथ ही में देखें तो हेयर के रिमूवल के लिए, साथ ही में हमारा फेस के री मतलब कि जो भी सरफेसिंग है तो उसमें, ठीक है। इसका नर्सिंग रोल देखें तो आई को इसमें हम लोग बचाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो पोस्ट इसमें हम लोग केयर करते हैं, मॉनिटर करते हैं बर्न और जो भी पिगमेंटेशन है उसमें, ठीक है। लैपो सेक्शन है तो वही मैंने बताया था कि लैपो सेक्शन में क्या होता है, तो जो भी हमारा एक्सेसिव इसमें फैट होता है बॉडी के कोई भी ऐसे पार्ट है वहां से निकाला जाता है, जैसे कि हमारा मतलब कि एब्डोमेन वाला एरिया हो गया, फिर आपके थाई वाला एरिया हो गया, फिर आपके जो मतलब कि ऐसे लेग हो गए, आपके मतलब कि मसल्स हो गए, तो वहां से, ठीक है। इसमें प्री और पोस्ट में केयर किया जाता है, ठीक है। साथ ही में इसमें प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन जो भी इन्फेक्शन है उससे बचाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो स्किन का हेल्थ मतलब कि स्किन हेल्थ रिकंजुवेंटेशन है, तो ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, तो जो स्किन का ओरिजिनल अपीयरेंस है, ठीक है, साथ ही में टेक्सचर है और जो उसका मतलब कि ग्लो है, तो ये सब उसमें और ज्यादा मतलब कि यंग यूथिफाई किया जाता है, और ज्यादा मतलब कि अच्छे स्किन को लाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या कैसे इंप्रूव करते हैं, तो इसमें पहले तो हाइड्रेट किया जाता है, रिपेयर किया जाता है जो भी डैमेज है, और साथ ही में देखें तो मतलब कि बूस्ट किया जाता है जो भी सेल है, और रिन्यू किया जाता है, हेल्दी स्किन लुक दिया जाता है, ठीक है। मेथड क्या होता है, तो स्किन को हम लोग पिल्स करते थे, ठीक है। पिल्स का क्या मतलब है, तो उसको छिल दिया जाता है, सॉरी छिलने का मतलब है कि जो ऊपर वाला स्किन है उसको पिल ऑफ कर दिया जाता है, तो उससे होता है केमिकल पिल्स की वजह से, ठीक है। दूसरा हम देखें तो इसमें क्या है, तो मतलब कि डर्माब्रेशन है, तो वही मैंने बताया था कि डर्माब्रेशन मतलब कि ऊपर वाला जो लेयर है वो रिमूव करने को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेजर इसमें मतलब कि सरफेसिंग किया जाता है, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो इसमें हमारा मतलब कि नर्सिंग असिस्टमेंट का है, तो स्किन का ऐसे असिस्टमेंट करना, जो भी पेशेंट है उसको एजुकेट करना, सन से प्रोटेक्शन करना, या फिर ऐसे पोस्ट जो प्रोसीजर है उसका केयर करना, ये सब आ जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो यूज हम लोग जो भी हमारा डर्मा फिलर है उसका करते हैं, तो ये क्या होता है, तो डर्मा फिलर की हम बात करें तो डर्मा फिलर ये होता है जो एक तरीके से देखे तो कॉस्मेटिक ये इंजेक्शन होती हैं, जो कि ऐसे देखे तो मतलब कि जो फेशियल वॉल्यूम है या फिर ऐसे स्मूथ मतलब कि है वहां पे वो फिल किया जाता है, ठीक है। फिल किया जाता है एरिया जो भी हमारा स्किन है जो कि यूथफुल अपीयरेंस चाहिए उस केस में, ठीक है। जो पर्पस है रिंकल को मतलब कि प्रॉपर लाना या फिर वॉल्यूम को री इनहेंस करना, स्कार्स को भरना, तो ये सब में आ जाता है। जैसे कि हम देखें तो उर्वी जावेद का आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। और आपका अलग अलग जो सर्जरीज होती हैं उसमें आ जाता है। नर्सिंग रिस्पॉन्स में एलर्जी से बचाना, मॉनिटर करना, और साथ ही में देखें तो पेशेंट को एजुकेट करना, ठीक है। तो ये सब आ जाता है, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और ये हमारा फिफ्थ चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने बात किया बर्न रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, और प्रॉपर तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो नीचे आप बता सकते हो कमेंट में। और अगर नोट्स की बात करें तो आप हमारे जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से ले सकते हो, या फिर इस नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो आपको ये मिल जाएगा, परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपको जेनेटिक्स, पैथो और फार्मा, और इसके साथ साथ एएचएन का भी मिल सकता है, ठीक है। सभी चैप्टर्स सभी के सब्जेक्ट मैंने तैयार कर रखे हैं, तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करके आप ले लो, और इसके साथ साथ मेरी तरह स्किन के लिए और ज्यादा लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।